नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पद वृद्धि संबंधी बड़ी अपडेट। शिक्षक भर्ती में हो सकती है पद वृद्धि, मिलेगा लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों के पदों की संख्या में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। यदि उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों के पदों की संख्या में वृद्धि हुई तो इसका फायदा लाखों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। नहीं होगी पद वृद्धि तो कैसे होगा शालाओं में शिक्षा की समृद्धि। पात्र उम्मीदवारों ने कहा, शासन को देना होगा ध्यान। स्कूल शिक्षा के अलावा जनजातीय कार्य विभाग के अधीन शासकीय शालाओं में शिक्षकों के पदों में वृद्धि को लेकर पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण उम्मीदवार खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इनका कहना है कि अगर पदों को नहीं बढ़ाया गया तो शिक्षा के गुणात्मक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनका कहना है कि प्रदेश में 80,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं, जबकि आधे पद पर भी विषयवार भर्तियां नहीं की जा रही। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत गौर ने बताया कि प्रदेश में 10 वर्ष बाद हो रही शिक्षक भर्ती में नाम मात्र के पद घोषित किए गए हैं, जबकि प्रदेश में 87,630 पद रिक्त हैं। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के 40% स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं हैं। ऐसी शालाओं में अतिथि शिक्षकों से अध्ययन का कार्य कराया जा रहा है। पात्र अभ्यर्थियों द्वारा जनजातीय मंत्री के साथ सतपुड़ा भवन पहुंचकर आयुक्त के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञात हो कि जनजातीय विभाग द्वारा 26 अगस्त से द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग से अभी द्वितीय काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लिस्ट जारी की जा चुकी है, लेकिन डीपीआई के द्वारा अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उनसे भी बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो द्वितीय काउंसलिंग हुई है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र है, क्योंकि इसमें बहुत कम ऐसे नए लोग हैं जिनको मौका दिया गया है, या बहुत कम ऐसे नए नाम शामिल हुए हैं जो वेटिंग में इंतजार कर रहे थे। तो इस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं है और ना ही यहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा दी गई है। तो द्वितीय काउंसलिंग ज़्यादा पदों की वृद्धि के साथ होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिला है। तो ये सरकार बहुत गलत कर रही है। एक तरफ से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है, सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पर देखिए वर्ग 3 में कम से कम 51,000 पद नहीं आते हैं तो ये और बड़ा अन्याय होगा बेरोजगार युवाओं के साथ, जो भी 10 साल से लगातार भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में पद आने की यहाँ पर उम्मीद है सभी उम्मीदवारों को कि कम से कम 50 से 51,000 पद आएँ, जिससे ज़्यादा लोगों को मौका मिले। लेकिन सरकार यहाँ बहुत कम संख्या में पदों की बात कर रही है, जिससे उनका भी एक मनोबल भर्ती की तरफ से टूट रहा है और उनको भी एक यहाँ पर निराशा समझ में आ रही है। तो हमें लगातार प्रयास करना कि कम से कम 51,000 पद होने चाहिए। इससे कम पद होने पर एक बहुत बड़ा अन्याय होगा युवाओं के साथ। तो इसके लिए लगातार प्रयास जारी रखने हैं। और 4 तारीख को भोपाल में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री देने वाले हैं, तो वहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है कि शायद हो सकता है कोई बड़ी घोषणा हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे सरकार का कोई ऐसा पक्ष नहीं लग रहा है कि वो पदों की वृद्धि में इंटरेस्टेड हैं या पदों की संख्या को बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि 30,000 पद यहाँ पर बताए गए हैं सरकार के द्वारा, जबकि 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो सरकार खुद ही भर्ती करने से बच रही है। और भर्ती की बात आती है तो अतिथि शिक्षक का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है कि आपको अगर स्थायी पद खाली हैं तो आप अतिथि शिक्षक को क्यों मौका दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, उन जगहों पर आपको स्थायी पद भरने चाहिए या स्थायी शिक्षकों को वहाँ पर मौका मिलना चाहिए। तो हमें पद वृद्धि की मांग को लगातार बना के रखना है, चाहे वर्ग 1-2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, सभी में पद वृद्धि होनी चाहिए और पद वृद्धि के साथ ही काउंसलिंग होनी चाहिए, तभी जाके बेरोजगार युवाओं के साथ ये न्याय होगा। अदरवाइज इतने लंबे समय से आप बहुत कम पोस्ट देंगे तो कोई उनका मतलब नहीं है, ना ही लोगों को यहाँ वैकेंसी में मौका मिलेगा पोस्ट मिलने का, और ना ही आपकी वैकेंसी का कोई मतलब होगा। आप सिर्फ चुनावी माहौल के लिए, चुनावी इलेक्शन में जो भी आपके लुभावने प्रलोभन हैं उनको देने के लिए सारे काम कर रहे हैं, ऐसा अब तक हमें समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनका विरोध होना चाहिए और पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास बना के रखना है और हमें इसके लिए संघर्ष भी करना है। तो ऐसी अपडेट जो भी मिलेगी मैं आपके पास ज़रूर लेके आऊँगा। अगर आप ऐसी अपडेट चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।